आज हम कवर करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपी को। यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़ेकेरिस जॉनसन इन हॉलैंड। सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप बना था वो हॉलैंड में ज़ेकेरिस जॉनसन ने बनाया था। ये एक ट्यूब टाइप माइक्रोस्कोप था। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। ये हमारे पास एक ट्यूब टाइप माइक्रोस्कोप था जिसकी इस साइड बोथ साइड पर हमारे पास लेंस मौजूद थे। ये जो माइक्रोस्कोप था इसका हमारे पास जो वो हो 3x से 9x तक था। इसका मतलब ये है कि अगर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो साइज होता था तो ये माइक्रोस्कोप उसका साइज 3 टाइम से 9 टाइम उसका साइज जो है उसको बढ़ाता था। इसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। जब हम एक ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज करते हैं माइक्रोस्कोप की एबिलिटी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप जो है ये 1595 में हमारे पास डेवलप हुआ था, लेकिन इस माइक्रोस्कोप के थ्रू हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते थे क्योंकि इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट, देन एंटन वेन लेवनहुक मेड मच बेटर माइक्रोस्कोप। हमारे पास जो ये एंटन वेन लेवनहुक था ये एक डच साइंटिस्ट था। इसने फिर एक बहुत ज़्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप किया जिसका मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा था। दैट एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिज्म अंडर इट। वो इस माइक्रोस्कोप के थ्रू बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म को एब्जॉर्ब करता था। ही इज कंसिडर द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट। इसको हम फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक भी कह सकते थे क्योंकि इसने ही सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया को जो था देखा था। इसने जो माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। यहाँ इसमें हमारे पास एक लेंस होता था। इस लेंस के ऊपर इस तरह का हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता था जिस पर हम अपने सैंपल को होल्ड करते थे। यह जो चीज हम ऑब्जर्व करते थे यहाँ पर हम उसे रखते थे। इस तरह का हमारे पास माइक्रोस्कोप इसने इन्वेंट किया था। यह इसमें हमारे पास लेंस होता था। इसे हम कहते थे सैंपल होल्डर। इन दोनों माइक्रोस्कोप की जो सही पिक्चर है वो मैं वीडियो की लास्ट पे अटैच करूंगा। तो इस माइक्रोस्कोप में वो इसने इस माइक्रोस्कोप में उसने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। इस माइक्रोस्कोप का हमारे पास जो मैग्निफिकेशन पावर था वो 250x था। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट को उसकी साइज से 250 टाइम्स उसकी साइज को जो था वो बढ़ाता था। लेकिन फिर भी इस माइक्रोस्कोप के अंदर हम एक सेल का कंप्लीट जो डिटेल थे वो नहीं देख सकते थे। ये थी हमारे पास लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। अब हमारे पास माइक्रोस्कोप में 2 एबिलिटीज होती है जिसके जानना हमारे लिए जरूरी है। अगर माइक्रोस्कोप में ये 2 एबिलिटी जितनी ही ज्यादा अच्छी हो तो माइक्रोस्कोप इतना ज्यादा अच्छा होगा और हमें एक बेटर रिजल्ट देगा। उसमें सबसे पहली जो एबिलिटी होती है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है
कि हम जो चीज़ माइक्रोस्कोप के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस माइक्रोस्कोप में कितनी एबिलिटी है कि वो इसकी साइज को जो है इंक्रीज कर रहा है। When we see things under a microscope, its image size increase many times. जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका साइज बहुत ज्यादा टाइम्स इंक्रीज होता है। This increase in image size of object is said to be magnification. ये ऑब्जेक्ट का साइज जितना भी इंक्रीज होता है तो इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। अगर हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है और इसका मैग्निफिकेशन पावर 10x है, तो इसका मतलब है कि इस माइक्रोस्कोप की ये एबिलिटी है कि ये इस ऑब्जेक्ट की साइज को 10 गुना जो है इंक्रीज कर रहा है। अगर उसकी हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर 100x है, तो इसका मतलब ये है कि ये माइक्रोस्कोप हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की साइज को 100 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। अगर एक माइक्रोस्कोप है उसकी हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर 250x है, तो इसका मतलब है कि ये माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट की साइज को 250 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है अपनी ओरिजिनल साइज से। तो ये है हमारे पास माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर। अगर एक माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर जितना ही ज्यादा हो तो वो हमें एक बेटर और डिटेल इमेज हमें प्रोवाइड करेगा, एक डिटेल स्ट्रक्चर, एक पार्टिकुलर सेल का हमें प्रोवाइड करेगा। दूसरा, हमारे पास जो माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है वो है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब है कि एक माइक्रोस्कोप में ये एबिलिटी कितनी है कि ये दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के साथ क्लोज है उनको सेपरेटली शो कर रहा है। अगर ये एबिलिटी भी माइक्रोस्कोप में ज्यादा हो तो हमें क्लियरली एक चीज जो है वो नजर आएगी। अगर मैं 2 पॉइंट ड्रा करूं, अगर मेरे पास ये 2 पॉइंट है, अगर इन दोनों पॉइंट के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है, फासला है, अगर वो हमारे पास 1 मिलीमीटर है, अगर ये 1 मिलीमीटर है तो हम अपने आंखों के थ्रू इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग से सेपरेटली देख सकते हैं और इन दोनों में परख कर सकते हैं कि ये दो अलग पॉइंट है। लेकिन अगर ये फासला हमारे पास 1 मिलीमीटर से कम हो जाए तो हम अपनी आंखों को इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते सेपरेटली। हम इसको इस तरह देखेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो माइक्रोस्कोप की यही एबिलिटी कि वो हमें ये दो पॉइंट जो है वो सेपरेटली दिखाए, इस एबिलिटी को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। 1 मिलीमीटर जो है ये हमारी आंखों का रिजोल्यूशन पावर है। हमारी आंखें उस चीज को सेपरेटली देख सकती है, उसमें परख कर सकती है जिसके दरमियान हमारे पास 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस हो। अगर इससे कम हो तो फिर हम उसे अपनी आंखों के थ्रू सेपरेटली नहीं देख सकेंगे, ये हमें एक ही पॉइंट नजर आएगा। तो माइक्रोस्कोप ही के थ्रू ही हम, अगर एक ऑब्जेक्ट के दरमियान हमारे पास 1 मिलीमीटर से कम फासला है तो उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में ही वो एबिलिटी है जो हमें बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो हमें डिफरेंशिएशन करती है, उसे हमें सेपरेटली दिखाती है। अगर एक माइक्रोस्कोप है, अगर उसका रिजोल्यूशन पावर जितना ही ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड पॉइंट के दरमियान वो हमें डिफरेंशिएशन दे रहा है, वो हमें सेपरेटली शो कर रहा है, तो उतना वो माइक्रोस्कोप हमारे पास अच्छा होगा। माइक्रोस्कोप ही में वो एबिलिटी है जो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स के दरमियान हमें डिफरेंशिएशन बताता है। तो अगर ये पावर भी ज्यादा हो तो माइक्रोस्कोप भी ये हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा होगा। 1 मिलीमीटर से अगर स्मॉल डिस्टेंस हो एक ऑब्जेक्ट के दरमियान, उसको हम आंखों के थ्रू नहीं देख सकते, लेकिन हमने ऐसी ही माइक्रोस्कोप डेवलप की है जिसके थ्रू हम उसे क्लियरली देख सकते हैं और उसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हम इन ही दो पॉइंट को आने वाले जो हम टाइप्स पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप को, इसमें उनको डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास एक माइक्रोस्कोप में ये दो एबिलिटीज अच्छी होंगी तो वो माइक्रोस्कोप हमारे पास अच्छा होगा और वो हमें एक डिटेल स्ट्रक्चर देगा एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो आज हमने माइक्रोस्कोपी की इंट्रोडक्शन की थी। नेक्स्ट में हम लाइट माइक्रोस्कोप का डिटेल पढ़ेंगे।